आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पुलवामा का दौरा किया है। डीसी ऑफिस पुलवामा में मुनक्किद होने वाली इस प्रोग्राम में शिरकत की। मेरी माटी मेरा देश के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। हैवी इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि उनकी मिनिस्ट्री जम्मू कश्मीर की दोनों स्मार्ट सिटीज को 100 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करेगी। पुलवामा के तफसीली दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए मरकजी वजीर ने इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल अपने पुलवामा दौरे के दौरान मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ ने पुलवामा में मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की और अफसरान से जिले में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से रखे गए स्टॉलों का भी मुआयना किया और शहीद पुलिस एहलकारों के अलावा मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाज से नवाजा। डिपार्टमेंट उसमें हर तरह की हेल्प कर रहा है और जहां तक मैं हैवी इंडस्ट्री का मिनिस्टर हूं, मैं कोई भी यहाँ के इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल होगा, एमएसएमई डिपार्टमेंट जो माननीय नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नारायण राज साहब देखते हैं, मैं उसको कन्वे करूंगा और ये इंडस्ट्रियल डेवलप पहले से ज़्यादा, और अभी मैं लासीपुरा विजिट करने जा रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसे और डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं। भारत सरकार उसमें हर तरह का योगदान करेगी। मैंने 2-3 पहले की हैं। मैं जिस डिपार्टमेंट को देखता हूँ, आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि जम्मू और श्रीनगर की स्मार्ट सिटीज कारपोरेशन को नए जमाने की बसें, इलेक्ट्रिक बसें, बैटरी से चलने वाली, जिससे कि प्रदूषण न हो, पर्यावरण, और खास करके जम्मू कश्मीर जिसके लिए लोग पर्यावरण के लिए लोग आते हैं यहाँ, वो बेहद खूबसूरत और खुशनुमा रहे। 100 इलेक्ट्रिक बसों की 94 करोड़ की मदद से मैं 1 महीने के यहाँ आपके बीच देने जा रहा हूँ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मारूग में 395 मीटर लंबे टनल और 250 मीटर पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने टनल और पुल के मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। वाजह की 82 करोड़ रुपए की मालियत से बनाए गए इस प्रोजेक्ट से सीताराम फसी से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। रामबन बानिहाल सेंटर में सीपीपीएल की जानिब से बनाए गए इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक निजाम में बेहतरी की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंडियन यूथ कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह एहतजाज बिजली के बिलों में इजाफे और बिजली की कटौती के खिलाफ था। कांग्रेस के मुजाहिरीन ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की कि कांग्रेस को ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे शहर में एहतजाज करने नहीं दिया। एहतजाज में सेब के ताजिरों को मार्केट में मुख्तलिफ मसाइल का सामना और बेरोजगारी समेत कई मसाइल पर तवज्जो दी गई। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर यासिर मंदू ने एहतजाज की क़यादत करते हुए कहा कि आज भारतीय कांग्रेस के नौजवान मरकजी हुकूमत की आमरीयत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए हैं, जो कश्मीरी बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में कम से कम परेशान हैं। हमारे कुछ अहम मसले हैं, जिनमें पहला मसला हमारा बेरोजगारी का है। हमारे नौजवान यहाँ पे परेशानी में मुब्तला है। दूसरा मसला जो है वो हमारी बिजली को लेकर है। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन के टाइम इन्होंने वादा किया कि हम 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे, लेकिन अभी बिजली के नाम पे आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा आम आदमी, हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज जो है वो बुरी तरह से सफर हो रही है। और अभी 2-3 अहम मुद्दे जो है, हमारा बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है। पिछले 4 साल में के कंपैरिजन में, जो 30 साल के कंपैरिजन में पिछले 4 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा है। बीजेपी जिला रामबन की जानिब से मुनक्किदा एक रोजा पार्टी कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर सदर रविंदर रैना ने शिरकत की। बीजेपी जिला हेडक्वार्टर दफ्तर रामबन पहुंचने पर पार्टी कारकुनान ने रविंदर रैना का वालिहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद बीजेपी जिला सदर रामबन राजेश्वर सिंह ने तमाम ओहदेदारान और वर्करान का प्रोग्राम में शिरकत करने का इस्तकबाल किया।
बड़ी तादाद में जिले भर से पार्टी वर्करान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में रविंदर रैना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मिशन को घर घर पहुंचाने का इरादा करते हुए पार्टी की जिला इकाई से पार्टी को मजबूत करने के लिए पंचायती सतह पर इजलास करने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने तमाम ओहदेदारान पर जोर दिया कि आने वाले दिनों में तमाम प्रोग्रामों को कामयाब बनाएं और पार्टी के मंशूर को घर घर तक पहुंचाएं। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ सियासी जमातें छोड़कर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। रविंदर रैना ने कहा कि मरकजी क़यादत जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अवाम के हक के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर एक और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब हो या श्रीमान नितिन गडकरी साहब हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हो, तमाम बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और यकीनन जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, तमाम एरियाज के अंदर जहां बड़े पैमाने पर बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसको लेकर एक बड़ा अभियान महारैलीज उसका हम आयोजन करेंगे। देखिए, हमारी सरकार का मिशन है ईमानदारी से काम करना। कोई गरीब है, अमीर है, हिंदू है या मुसलमान है, गांव का है या शहर का है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए और हमारी हुकूमत तो ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी हुकूमत ने, मोदी साहब ने हमेशा कहा है कि किसी किस्म का छल कपट, चोर बाजारी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अपोजिशन जमातें 10 अक्टूबर को जम्मू में जमहूरी इदारों की बहाली और आइन के तहफ्फुज के लिए दबाव डालने के लिए एहतजाजी धरना और मुजाहरा करके इत्तेहाद और ताकत के एक बड़े मुजाहरे के लिए कमर बस्ता है। इस सिलसिले में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों जैसे जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके पीडीपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, जेके एनपीपी के लीडरों और कारकुनों ने तकरीब को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस एहतजाज में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के मकसद से इन जमातों के कारकुनान और रहनुमा इजलास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने एनसी ऑफिस का दौरा किया और कायदीन और कारकुनों से जम्मू में अपोजिशन जमातों के 10 अक्टूबर को होने वाली मेगा इवेंट की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ ने यह फैसला किया है कि 10 तारीख को वो जम्मू में एक एहतजाजी धरने पर बैठेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ के नारे के साथ ये धरना होगा ड्यूकॉम ऑफिस के सामने और फिर मेमोरेंडम में दिया जाएगा जो फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में क्योंकि टॉप लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अपोजिशन पार्टीज़ के, वो इस धरने में बैठेंगे। तो इस धरने को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सभी पार्टी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बाकी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके जो वर्कर और लीडर्स हैं उनको मोबिलाइज करने का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट एरियाज़ से, डिफरेंट इलाकों से यहाँ जम्मू के, और इनको भी ये अभी मंथन कर रहे हैं यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में। इसी तरह की जो मीटिंग्स हैं वो पीडीपी, कांग्रेस और बाकी जितने भी अपोजिशन फ्रंट की जो पार्टी लीडर्स हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो वर्कर हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लीडरान मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनको इस धरने में शामिल करवाया जाए। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहता हूँ, किस तरह से आप मोबिलाइज कर रहे हैं पार्टीज़ को, किस तरह से वर्करों को मोबिलाइज कर रहे हैं? जी शुक्रिया। जैसे पीछे ऑल पार्टी मीटिंग के मौके पर डिसाइड किया गया है कि जम्मू में हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे एहतजाज करेंगे। जैसा सभी लोग जानते हैं पिछले कुछ वक्त से जो चर्चा में जम्मू के बहुत सारे इशूज़ उभर करके आए हैं और जेन्युइन इशूज़, डिज़र्विंग इशूज़, बर्निंग इशूज़, चाहे वो
जनरली तो पॉलिटिकल तो है ही, असम्बली चुनाव करना न करना, फिर वो हुकूमत, अवामी हुकूमत का न होना एक ट्रेजेडी है, एक जुल्म और ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। उसके साथ इवन बाकी इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो भी डिस्टर्ब, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सारे के सारे पावर जो है वो ऑटोक्रेटिकली यूज़ करना चाहती है। पंचायत के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस डिले करने के इंडिकेशंस मिले हैं, और एक लोकसभा चुनाव के लिए बता रहे हैं, और वो भी खुदा जाने करते हैं। लेकिन हुकूमत को बड़ा शौक़ पड़ा है कि वो सारे के सारे जो अवामी नुमाइंदों के पावर्स है वो अपने पास रखे। उसके अलावा बर्निंग इशूज़ है, यकीन नहीं करेंगे कि ये जो स्मार्ट मीटर्स का मामला है रियासत में, ये एक आम आदमी के ऊपर एक टेरर है, एक दहशत है। कहाँ से लाएगा? जो शख्स 3 या 4 या 500 रुपए का बिल देता था, उसको स्मार्ट मीटर की वजह से 3000 3,500 बिल वो कहाँ से ला पाएगा? इसी तरह यहाँ का ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, ये अब्दुल गनी मलिक, एक्स मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अपनी बात कर रहे थे। शेख बशीर अहमद हैं, ये एक्स MLC हैं और सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये जो 10 तारीख का जो है, क्या लगता है आपको कि क्या अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक शुरुआत है एक बड़ी एजिटेशन की? ये हाल ही में फारूक साहब की क़यादत में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें फ़ैसला हुआ था कि 10 अक्टूबर को एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उस प्रोटेस्ट के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर जम्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। उसको कहा गया है कि हमें उस जगह का निशानदेही की जाए जहां ये सारे इकट्ठे होंगे, और पॉसिबली जम्मू में जो हरीश सिंह पार्क है उस जगह पे ये उन्होंने इशारा दिया है कि वहाँ इकट्ठे होंगे। और उसी सिलसिले में सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने लेवल पे मोबिलाइज़ कर रही हैं अपने वर्कर्स को, ताकि वो जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो जाए, और जो बात गवर्नमेंट तक ले जानी है वो उनको पहुँचे। चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गई है। 5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप रूल कर रहा है, और इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको वो हाईलाइट किया जाएगा। उसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे साथी इकट्ठे हुए हैं, ये भी अपनी जगह तैयारी करेंगे। मैम, क्या लगता है कि ये एक शुरुआत होगी? देखिए, शुरुआत तो हमने बहुत पहले से कर रखी है, क्योंकि अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ के रोल अदा करना चाहिए। क्योंकि जो मरकज़ी सरकार है उस पर अभी तक कोई जू नहीं रीग रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग, डेमोक्रेसी हमारी कहीं दूर दूर तक भाग रही है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो अभी हम सोच रहे थे कि अब इलेक्शन करा रहे हैं, म्यूनसिपल के करा रहे हैं, पंचायत के करा रहे हैं, असेंबली की तो बात ही नहीं। हाँ, कभी कभी सुनने में आता है कि पार्लियामेंट की करा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर को ऐसे रखना है तो इनको वो भी नौबत आएगी कि उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे। मैसेज दी जाए कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और ख़ासकर जो आम लोग हैं वो भी, अपोजिशन पार्टीज़ के साथ साथ आम लोग भी, वो भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रेस्टोर हों, असेंबली इलेक्शंस हों, ULB पंचायत पोल्स हों, ताकि यहाँ पे एक अवामी सरकार फिर नाफिज, और लोगों के जो मसले और मसाइल कई सालों से ऐसे पड़े हुए हैं उनका जल्द से जल्द अजाला हो। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर करगिल से है, जहां लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के 5वें इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। इस सिलसिले में स्ट्रांग रूम पोल टेक्निक कॉलेज को निहायत सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है। 3 तरीके की सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में लद्दाख पुलिस, CRPF और फौज की तैनाती की गई है। हर तरफ से CCTV कैमरे की निगरानी रखी गई है। हर पार्टी का एजेंट इन CCTV कैमरों के जरिए बैलेट बॉक्स को देख सकता है। वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा और 4 टेबल्स पर 4 राउंड में गिनती होगी। पहले मरहले में दराज के बम्बेट, पदुम जंस्कार और इस्तिकचे खंगराल हलकों में गिनती होगी। पोलिंग के बाद जितने भी EVMs थे, जो कारगिल के 23 कॉन्स्टिट्यूंसी और जंस्कार के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी
के जितने ईवीएम्स थे उनको सिक्योर स्ट्रांग रूम में किया गया। जंस्कार के भी आप सबको पता है कि कल पहुंच गए थे और इन प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेजेंस में उनको सील किया गया और सारा एरिया 3 टायर सिक्योरिटी से सिक्योर किया गया और अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस है। और हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स उनके एजेंट्स को एक प्रोविज़न भी रखा है कि वो जो सीसीटीवी सर्विलेंस का फुटेज भी उसके लिए अलग से एक हमने अरेंजमेंट किया, तो वहाँ जाके वो काउंटिंग डे तक वो देख भी सकते कि सारे रूल्स और इसका फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो कल की बात करेंगे तो डिटेल हमने शेड्यूल ऑलरेडी निकाल दिया है कि टोटल 9 शिफ्ट है और साइमल्टेनियसली 3 काउंटिंग हॉल में हमारा काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और 3 हॉल में चलेगा साइमल्टेनियसली। तो जितने कैंडिडेट्स है, एजेंट्स है और उनके काउंटिंग एजेंट्स है, उनको भी अपने थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अपने आइडेंटिटी कार्ड और सारे बनवा दीजिए, क्योंकि उसके रूल के हिसाब से कैंडिडेट्स इलेक्शन एजेंट्स एंड काउंटिंग एजेंट्स उनको एंट्री अंदर काउंटिंग हॉल में अलाउड होता है। और मोबाइल फ़ोन के बारे में भी हमने इंस्ट्रक्शन इशू किया कि आरओ एंड ऑब्जर्वर्स के लिए ही सिर्फ मोबाइल एज पर इलेक्शन कमीशन का रूल के हिसाब से अलाउड है। मीडिया के लिए अलग से अरेंजमेंट रखा है हमने और मीडिया के लिए जो ट्रेंड्स है और रिजल्ट के बारे में वो जानकारी वहाँ पे अलग से हमने मीडिया डेस्क बनाया है कि वहाँ से आप ले सकते हैं। 4 तारीख को जो इलेक्शन था जिसमें काफ़ी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव एरिया भी थे, मगर यहाँ के जो ज़िला प्रशासन है और जहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख पुलिस, जो पैरामिलिट्री फोर्स के रहते हुए जो काफ़ी स्मूथली यहाँ जो इलेक्शन किया गया। मगर वहीं जो है कल यानी कि 8 तारीख को यहाँ काउंटिंग रखा गया है, जिसके चलते यहाँ जिस तरह हमने अभी डीसी साहब से बात किया जो डिप्टी कमिश्नर है, उनका भी यही कहना था कि यहाँ काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, जिसके चलते वहाँ यहाँ 3 लेयर का सिक्योरिटी रखा है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, लद्दाख पुलिस के लोग भी यहाँ रहेंगे और इसके साथ जो है एजेंट्स के लिए, मीडिया के लिए भी काफ़ी यहाँ जो है व्यवस्था रखी गई है। आपको यहाँ मैं बताते चलूँ कि सुबह के जो 8 बजे कल यानी कि 8 तारीख को सुबह के 8 बजे जो काउंटिंग होगा उसमें पहले जो 3 इलाके हैं जिस जगह का जो काउंटिंग किया जाएगा उसमें जो है सबसे पहले जो है जांस्कार का पदुम इलाका है, द्रास से जो है ब्यम्बड़ इलाका है जिसका यहाँ काउंटिंग किया जाएगा। कारगिल लद्दाख से मैं नूरुल इस्लाम, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। तो कल का दिन करगिल के लिए बहुत अहम है क्योंकि कल जो चुनाव हुए थे लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी, उसके नतीजे आने हैं और न्यूज़ 18 JKLH इन नतीजों को लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। यहां पर फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पुंछ से है, जहां आज दोपहर पुंछ नगर के करीब गांव दलान और दिगवार के दरमियान बेतार नदी के किनारे एक नामालूम शख्स की लाश मशकूक हालत में पड़ी हुई मिली, जिसकी इत्तला मिलते ही एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस और फॉरेंसिक लैब का अमला पहुंच गया। मौके पर पहुंच और उत्सव के करीब रखे बैग और इसके अंदर से मिलने वाली अशिया की छानबीन की गई, जबकि पुलिस ताहाल मामले की छानबीन कर रही है। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके में कोई शख्स लापता नहीं है। पुलिस ने इस मामले में छानबीन के दौरान पाया कि यह शख्स पुंछ का ही एक रिहायशी है। कानूनी लवाजमात के बाद लाश को अहले खाना के हवाले किया गया। बेतार नाला में दिगवार और दलान के बीच में आज एक संदिग्ध परिस्थिति में एक शव मिला है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस, सेना और आसपास के लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक लैब भी यहाँ पहुँची है। फॉरेंसिक लैब के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये नियंत्रण रेखा के काफ़ी करीब है और यहाँ पर इस तरह का शव मिलने के बाद जो है काफ़ी हड़कंप है। और जिन लोगों ने इस शव को देखा उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, और उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी कि जो शव देख कर। आपका नाम? मैंने आकम देना था जी, बताइए, जो आपने ये शव देखा उसके बाद पुलिस को सूचना की तो? ये मेरा भतीजा तो ये मक्की काट रहे, दो माम पोत मक्की काट रहे थे। इधर से वो पानी लेने के लिए बतार नाले में गया, इधर चश्मा नहीं है, वो नाले से पानी भर के लेते हैं। 10 बजे का टाइम होगा, तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा जी। तो इसने फ़ोन किया, मैं गाड़ी में था, बुखार था मेरे को, मैं गाड़ी में लेटा हुआ था। इसने फ़ोन किया, मैं फट आ गया। आके मैं देख के और मैं यात्रा दी के ना पुलिस को, तो बाद में पुलिस भी आ गई। जो ये लाश है ये 3-4 दिन से पहले है, इसका मक्खी पड़ रही है, सूजा हुआ है, इसका पूरा बदन सूजा हुआ है। तो क्या लगता है ये लोकल है? कहेंगे लोकल नहीं है इधर का, लोकल नहीं है, मिसिंग कोई नहीं यहाँ पे? इधर कोई मिसिंग नहीं है, सबको हमारा रात पारा गाँव में पता लगा है, कोई मिसिंग नहीं है। जो लड़का उससे बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद नसीर। नसीम भी, आपने कैसे देखा, क्या कर रहे थे आप जब? मक्की काटने के लिए आए थे। अच्छा। मैं बेतार नाला पे पानी लाने के लिए गया था। मैंने जैसे देखा मैंने अपने ताया को बताया। अच्छा। एक ताया आया था। तो देखिए, अभी तक जो है इस शव का ये पता नहीं चल पाया कौन है, क्योंकि संदिग्ध है। एक तो नियंत्रण रेखा के सटा इलाका है, कहीं उस पार का भी हो सकता है, क्योंकि पुंछ के अंदर अभी तक जो है पुलिस स्टेशन में कोई भी ऐसी मिसिंग नहीं है कि यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति गुम है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह शव किसका है और कहाँ से ये शव यहाँ पर आया है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, बेतार नाला, पुंछ। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग के दामन में वाक़ सियाहती मकाम टनमर्ग में अपनी नौयत का पहला टनमर्ग टूरिज्म कार्निवल का इनेकाद किया गया। इस कार्निवल का इनेकाद टनमर्ग के मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर किया। ये दोपहर 2 बजे से इस कार्निवल की शुरुआत हुई और यह रात के 2 बजे तक जारी रहेगा। कार्निवल में काफी तादाद में सयाहों ने भी शिरकत की। मुनक़िदा इस कार्निवल में वादी के सरकर्दा फनकार अपने फन के जादू बिखेर रहे हैं। इस कार्निवल के इनेकाद करने का मकसद टनमर्ग, दरंग, बदरकोट और दूसरी कुदरती खूबसूरती से लबरेज मकामात को सियाहती नक्शे पर लाना और सयाहों को ज्यादा से ज्यादा इन जगहों की जानिब राग़िब करना है, ताकि यहाँ के मकामी लोगों को रोजगार के वसाइल भी हासिल हो सकते हैं। कार्निवल में सयाहों ने खुशी का इजहार किया। ये कामयाब हम होंगे। हम लोग कश्मीर घूमने आए थे, टूरिस्ट है हम लोग, तो देखा यहाँ के टूरिस्ट का कुछ कार्निवल फेस्टिवल चल रहा है, तो हम लोग भी देखा, तो यहाँ पे रुके और देखा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ। ये कश्मीर देखना चाहिए, गुलमर्ग देखना चाहिए, और ऐसा अगर कार्निवल फेस्टिवल हो रहा है उसमें भी एंजॉय करना चाहिए। अच्छा है, हम बहुत एंजॉय किया है, बहुत अच्छा वो गाते हैं, हम भी डांस किया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। मेरा वो जो अभी राइड करके आया माउंटेन, वो भी बहुत अच्छा है। आप लोग कश्मीर आइए, मत डरिए, बहुत अच्छा है, लोग भी हेल्पफुल है, आप लोग आ सकता है कभी भी। कार्निवल जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसका हमारा एक ही मकसद है कि गुलमर्ग के अलावा टनमर्ग में बहुत सी वैसी जगहें हैं जो टूरिज़्म को एक टूरिस्ट को बहुत पसंद आ सकती हैं, और वो बहुत सारे हमारे 90% लोगों को नहीं पता है कि वैसी जगह यहाँ एग्जिस्ट भी करती हैं। तो सर, हमारा यही मकसद था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना कि जैसे हमारी जगहें टनमर्ग में खासियत से हमारी जगहें इधर द्रंग, रंगमर्ग, बदरकोट, गोगलडारा है, वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो बहुत ही अभी अनएक्सप्लोर्ड है, ऑफ बीट जगहें हैं। वो जब भी टूरिस्ट को उनके बारे में इंफॉर्मेशन
एजुकेशन मिलेगी तो उनको वो जगह बहुत पसंद आएगी। कोशिश रही है कि यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए चाहे वो होटल हो, होटल में आते हुए जो गेस्ट आते हैं उनका मेहमान नवाजी करना, या जो हमारे यहाँ लोकल जो भी इसके साथ वाबस्ता है इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ, किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उसमें हमेशा जो है हम फोर फ्रंट पे रहते हैं, आगे आगे हमारा जो है हमेशा। उधर टनमर्ग में समर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच पर एनसी के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक मेहमान खुसूसी थे। गुलमर्ग कंस्टिट्यूएंसी के इंचार्ज फारूक अहमद शाह, सलमान सागर और दीगर शख्सियात मौजूद थी। इस फाइनल में कुंजर और मागाम की टीमों के दरमियान ये मुकाबला खेला गया। कुंजर ने जीत दर्ज की। इख्तितामी तकरीब पर मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात से नवाजा। इस मौके पर फारूक अहमद शाह और तनवीर सादिक ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर के नौजवानों में काफी टैलेंट मौजूद है जिसे मजीद निखारने की जरूरत है। अच्छा खेला, अच्छा ऑर्गेनाइज किया, लेकिन जो हमारे बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जो बच्चे, जो यूथ हमारे, वही हमारा फ्यूचर है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगी तो हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ के जो टैलेंट की बात की आपने, देखे टैलेंट तो काफ़ी अच्छा है इस इलाके में। कोशिश करनी है कि इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे प्रैक्टिस के लिए और अपनी फिजिकल फिटनेस पे वर्क करे, तो यहाँ की यूथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर ऐसा होता कि हर इलाके में एक एकेडमी जो अंडर 19 बच्चों के लिए एटलीस्ट हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता लड़कों के लिए, क्योंकि वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता उनको, और आगे जाके वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे मैदान में देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ साथ छोटा सा एक गम भी है कि 2002 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ कोई MLA नहीं था, और इस स्टेडियम का आप हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। हम इतना तो कर सकते थे कि इनके लिए एक डिसेंट सा स्टेडियम दे सकें, लेकिन फारूक साहब ने इनसे वादा किया है कि जब भी मौका मिलेगा तो वो इस स्टेडियम को। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में नेशनल कैडेट कॉर्प्स का एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एनसीसी J&K बटालियन के CO कर्नल SP तिवारी ने शिरकत की और कैडेट्स और तलबा और तालिबात को जानकारी फराहम की। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद एजाज रिजवी के अलावा एनसीसी निगरान नाजिरा अख्तर और मुतालिका डिपार्टमेंट के मुलाजमीन और तलबा मौजूद रहे। कर्नल तिवारी ने कहा कि एनसीसी के जरिए तलबा अपना करियर बना सकते हैं, जबकि इससे वो समाज की खिदमत भी कर सकते हैं। इस मौके पर बेहतरीन कैडेट्स में इनामात और रैंकिंग तकसीम की गई, जबकि एक टेबल टेनिस कोर्ट का भी रस्म इफ्तिताह किया गया। यहाँ के कैडेट्स बहुत ही फोरफ्रंट पे रहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके एनसीसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मेरा विज़िट ड्यू था और मुझे आना था, और मैं आकर के इनफैक्ट आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। जब काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन अगेन दी जो एंथुजियाज़म और जो जोश उत्साह के साथ बच्चों ने जो यहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम किया है और जो परफॉर्मेंस दी हैं और जो बोला है, उससे रियली मेरा और यही जो मनोबल और बढ़ता है, हम लोगों का और उत्साह बढ़ता है कि हम उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं और ज़्यादा ट्रेनिंग इनको और अच्छे से करें। सो दी एंथुजियाज्म, दी जोश एंड दिस ऑफ दी कैडेट्स इज द वन थिंग व्हिच कीप्स अस गोइंग। सो तो कश्मीर न्यूज में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से जुड़ी हुई मजीद अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।